गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की हमारी क्लास डिटर्मिनर्स की होने वाली है, जिसमें हम डिटर्मिनर्स का मीनिंग समझेंगे, डिटर्मिनर्स और एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस होता है वो देखेंगे, और डिटर्मिनर्स के टाइप्स या काइंड्स देखेंगे, उनको एग्जांपल के थ्रू अच्छे से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिटर्मिनर की डेफिनेशन हो जाएगी, डिटर्मिनर आर मॉडिफायर ऑफ नाउन, दे इंट्रोड्यूस और डिटरमाइन ए नाउन, दे ऑलवेज कम बिफोर ए नाउन। यानी वे शब्द जो अपने आगे आने वाली संज्ञा के प्रकार का निर्धारण करते हैं, अपने आगे आने वाली संज्ञा की विशेषता बताते हैं, वे डिटर्मिनर्स कहलाते हैं। और डिटर्मिनर्स हमेशा संज्ञा के पहले आते हैं। जैसे 20 मिनट्स, इसमें ये 20 क्या है, ये मिनट्स के बारे में बता रहे हैं कि भाई कितने मिनट हैं, तो ये 20 डिटर्मिनर है। वन बुक, इसमें वन ये भी डिटर्मिनर है। मैनी रीज़न, इसमें रीज़न कितने हैं ये बता कौन रहा है, ये मैनी बता रहा है। तो मैनी क्या हो गया, यहाँ पे डिटर्मिनर है जो इस नाउन की विशेषता बता रहा है। माई ब्रदर, ये माई भी डिटर्मिनर है। ए डॉग, एनी बुक, दिस पेन, सम बॉयज़, एवरी स्टूडेंट्स, इसमें ये डॉग, पेन, स्टूडेंट्स, इसके बारे में जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने वाले जो वर्ड हैं वो इसके पहले आए हैं, और उनको हम डिटर्मिनर्स कहते हैं। ए, एनी, दिस, सम, एवरी, एक्सेट्रा। तक हमने समझा कि डिटर्मिनर्स नाउन से पहले आके उनकी विशेषता बताते हैं। अब हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि एडजेक्टिव भी तो यही काम करता है, नाउन से पहले आते हैं और उनकी विशेषता बताते हैं। तो एडजेक्टिव और डिटर्मिनर्स में कुछ अंतर होता है, कुछ फ़र्क होता है, कुछ डिफरेंस होता है, जिसको हम इन पॉइंट्स में समझते हैं। एडजेक्टिव कैन मॉडिफाई बोथ नाउन एंड प्रोनाउन। एडजेक्टिव होते हैं वो नाउन को भी मॉडिफाई कर सकते हैं, नाउन की विशेषता भी बता सकते हैं और प्रोनाउन की विशेषता भी बता सकते हैं। जैसे शी वॉज हैप्पी, तो ये हैप्पी शी की विशेषता बताता है कि वह कैसी थी, वह खुश थी। और आरोही वाज हैप्पी, तो यहाँ पे ये हैप्पी ये नाउन की विशेषता बता रहा है, यहाँ पे हैप्पी प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन की दोनों की विशेषता बता सकता है, जबकि डिटर्मिनर्स आर नाउन मॉडिफायर। डिटर्मिनर्स सिर्फ नाउन को ही मॉडिफाई करते हैं, सिर्फ नाउन की ही विशेषता बताते हैं, वो प्रोनाउन की विशेषता नहीं बताते हैं। जैसे दिस इज़ माई पेन, यह मेरा पेन है, तो पेन की विशेषता ये माई शब्द बता रहा है, और ये नाउन है और ये डिटर्मिनर है। ही गैव मी 5 पेंसिल्स, तो ये 5 डिटर्मिनर है जो इस नाउन की विशेषता बता रहा है। पेंसिल कितनी थी, 5 थी, तो ये डिटर्मिनर है और ये नाउन है। तो पहला डिफरेंस दोनों में ये हो गया कि एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन दोनों को मॉडिफाई कर सकता है, जबकि डिटर्मिनर सिर्फ नाउन को मॉडिफाई करता है। डिटर्मिनर और एडजेक्टिव में दूसरा डिफरेंस हो जाएगा, एडजेक्टिव कैन बी यूज्ड इन बोथ एट्रीब्यूटिव एंड प्रेडिकेटिव पोजीशन। यानी एडजेक्टिव नाउन के पहले भी यूज़ किए जा सकते हैं और नाउन के बाद में भी यूज़ किए जा सकते हैं। जैसे द ब्लू सी, इसमें ये सी नाउन है और ये ब्लू एडजेक्टिव है, ये नाउन के पहले आया है। दूसरे सेंटेंस में द सी इज़ ब्लू, ये नाउन है, इसके बाद में ये लिंकिंग वर्ब है, उसके बाद एडजेक्टिव आया है। तो ये वाली पोजीशन तो हो गई एट्रीब्यूटिव पोजीशन, जिसमें नाउन के पहले एडजेक्टिव यूज़ करते हैं, और लिंकिंग वर्ब के बाद में जब एडजेक्टिव यूज़ करते हैं तो उसको कहते हैं प्रेडिकेटिव पोजीशन। तो एडजेक्टिव एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव दोनों ही पोजीशन में यूज़ किए जा सकते हैं, जबकि डिटर्मिनर्स आर यूज इन एट्रीब्यूटिव पोजीशन ओनली। जो डिटर्मिनर होते हैं वो एट्रीब्यूटिव यानी नाउन के पहले ही यूज़ किए जाते हैं। जैसे वन बुक, दिस पेन, मैनी रीज़न, इसमें वन, दिस, मैनी ये सब बुक, पेन, रीज़न ये नाउन के पहले यूज़ किए गए हैं। तो ये डिटर्मिनर हमेशा नाउन के पहले यूज़ किए जा सकते हैं। डिफरेंस हो जाएगा, मोस्ट एडजेक्टिव आर ग्रेडेबल। ज़्यादातर जो एडजेक्टिव हैं वो ग्रेडेबल होते हैं। जैसे फास्ट का फास्टर, फास्टेस्ट, गुड का बेटर, बेस्ट। ग्रेडेबल का मतलब होता है जिसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाई जा सकती है। बट मोस्ट डिटर्मिनर्स आर अनग्रेडेबल। ज़्यादातर जो डिटर्मिनर्स होते हैं उनकी डिग्री कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनाई जा सकती। जैसे ए, एन, द, सम, ये, और मच और मोर ये एक्सेप्शन है। ये डिटर्मिनर है पर इनकी कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री होती है, ये मच की मोर हो जाएगी जैसे। नेक्स्ट है, ज़्यादातर डिटर्मिनर के रूप में परिवर्तन नहीं होता। जैसे ए, एन, द, सम, आल, मच, बोथ, होल, एट्सेट्रा। इनमें कोई सफिक्स या प्रीफिक्स जोड़कर परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जबकि एडजेक्टिव के रूप में परिवर्तन संभव है। जैसे ब्लैक का ब्लैकिश हो सकता है, ब्लैकनेस हो सकता है, तो ये एडजेक्टिव ही है और इसके ये रूप में चेंजेस हो गया, ब्लैकिश हो गया, ब्लैकनेस हो गया। जैसे गुड का गुडनेस, फास्ट का फास्टर।
अब ये एक नोट करने वाली बात है, सेंटेंस में यदि डिटर्मिनर और एडजेक्टिव दोनों का प्रयोग होता है तो पहले डिटर्मिनर फिर एडजेक्टिव फिर नाउन आएगा। जैसे ही इज़ ए बॉय, इसमें एक डिटर्मिनर और एक नाउन है, इसमें एडजेक्टिव है ही नहीं तो सीधा नाउन के पहले डिटर्मिनर आ जाएगा। लेकिन इस सेंटेंस में ही इज़ ए गुड बॉय, यहाँ पे एडजेक्टिव है तो पहले डिटर्मिनर आएगा, उसके बाद एडजेक्टिव आएगा और उसके बाद नाउन आएगा। ऐसे नहीं कि ही इज़ गुड ए बॉय, हम एडजेक्टिव को पहले नहीं लिख सकते, हमेशा पहले डिटर्मिनर आएगा, उसके बाद एडजेक्टिव आएगा, उसके बाद नाउन आएगा। जैसे आई हैव सम पेंसिल, तो ये डिटर्मिनर है और इसके जस्ट बाद नाउन आ गई, एडजेक्टिव है ही नहीं यहाँ पे। तो इस वाले सेंटेंस में आई हैव सम कलर्ड पेंसिल, यहाँ पे एडजेक्टिव है तो पहले डिटर्मिनर आएगा, फिर एडजेक्टिव, फिर नाउन आएगा। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर एक सेंटेंस में डिटर्मिनर और एडजेक्टिव दोनों एक ही नाउन के लिए दोनों का यूज़ हो रहा है तो सबसे पहले डिटर्मिनर आएगा, उसके बाद एडजेक्टिव आएगा और उसके बाद नाउन आएगा। अब तक हमने देखा कि डिटर्मिनर एडजेक्टिव का ही पार्ट होता है, पर डिटर्मिनर में और एडजेक्टिव में थोड़ा डिफरेंस होता है। अब हम डिटर्मिनर्स के काइंड्स को देखेंगे कि कौन कौन से टाइप होते हैं डिटर्मिनर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिटर्मिनर के 5 काइंड्स या टाइप्स होते हैं, जिसमें पहला है आर्टिकल, दूसरा है डेमोन्स्ट्रेटिव, तीसरा है पजेसिव, चौथा है क्वांटिटेटिव या जिन्हें हम क्वांटिफायर्स भी कहते हैं, और पांचवा है न्यूमरल डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर का पहला प्रकार हो जाएगा आर्टिकल डिटर्मिनर। आर्टिकल दो तरह के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट में द आता है और इनडेफिनेट में ए और एन आता है, जैसे एन एस, एन एनिमी, ए बॉय, ए हॉर्स, द सन, द स्काई। तो ये ए एन द ये डिटर्मिनर है जो कि नाउन से पहले आते हैं और उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो ये आर्टिकल हैं, ये भी डिटर्मिनर ही होते हैं। आर्टिकल का दूसरा टाइप हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर। इनको संकेतवाचक डिटर्मिनर भी कहते हैं, ये किसी नाउन की तरफ संकेत करते हैं, इशारा करते हैं, इसलिए इनको डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर कहते हैं। इसमें आ जाएगा दिस, दैट, दीज, दोज, सच। तो दिस और दैट तो सिंगुलर के लिए आता है, दिस पास वाली चीज़ के लिए आता है, दैट दूर वाली चीज़ के लिए आता है, और दीज और दोज ये प्लूरल के लिए आता है। पास वाली चीज़ों के लिए दीज आता है और जो दूर चीज़ें होती हैं उनके लिए दोज आता है। और ये सच, ये भी डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर ही है। इनके एग्जाम्पल हैं दिस बॉय इज़ स्ट्रॉन्गर देन हरी, तो इसमें ये दिस है, ये डिटर्मिनर है। दैट बॉय इज़ इंडस्ट्रियस, इसमें ये दैट डिटर्मिनर है, ये बॉय को डिटरमाइन कर रहा है। दीज मैंगोस, इसमें ये डिटर्मिनर है। और आई हैड सच थिंग्स, तो ये थिंग्स को डिटरमाइन ये सच कर रहा है, तो सच भी डिटर्मिनर है जो थिंग्स के बारे में हमें बता रहा है कि कैसी चीज़ें ऐसी चीज़ें। डिटर्मिनर का तीसरा टाइप है पजेसिव डिटर्मिनर्स, यानी अधिकारवाचक या संबंध सूचक डिटर्मिनर्स। माय, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, हुज, ये सब पजेसिव डिटर्मिनर के एग्जाम्पल है। जैसे माय सिस्टर, हिज फादर, योर बुक, तो ये सिस्टर, बुक, फादर, ये सब नाउन है, और ये माय, हिज, योर, ये सब पजेसिव डिटर्मिनर है। डिटर्मिनर का फोर्थ टाइप हो जाएगा क्वांटिटेटिव और क्वांटिफायर डिटर्मिनर्स। इनको क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर भी कहते हैं और क्वांटिफायर्स भी कहते हैं। डिटर्मिनर ऑफ क्वांटिटी आंसर द क्वेश्चन हाउ मच, यानी जो ये क्वांटिटी बताने वाले जो डिटर्मिनर होते हैं वो हाउ मच यानी कितना है ये बताते हैं, कि कोई भी चीज़ कितनी है, किसकी मात्रा बताते हैं। तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे लिटिल, मच, सम, एनी, ऑल, ग्रेट, इनफ, सफिशिएंट, ये सब क्वांटिटी बताने वाले डिटर्मिनर है। इनको क्वांटिफायर्स भी कहते हैं और क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर भी कहते हैं। आई एट सम राइस, तो ये राइस नाउन है और ये सम ये बता रहा है कि कितनी मात्रा थी उनकी, तो कुछ थी, तो ये क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर है। ही शॉट मच पेशेंट, तो ये नाउन है और ये क्वांटिटेटिव या क्वांटिफायर डिटर्मिनर है। डिटर्मिनर का पांचवा टाइप है न्यूमरल डिटर्मिनर्स। इसके 3 टाइप होते हैं, डेफिनेट न्यूमरल डिटर्मिनर्स, इनडेफिनेट न्यूमरल डिटर्मिनर्स और डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल डिटर्मिनर्स। डेफिनेट में जो डेफिनेट संख्या बताते हैं उनको डेफिनेट न्यूमरल डिटर्मिनर्स कहते हैं। इसमें कार्डिनल्स, ऑर्डिनल्स और मल्टीप्लिकेटिव ये तीनों आते हैं, जैसे 1, 2, 3, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सिंगल, डबल, ट्रिपल, एटसेट्रा। ये डेफिनेट संख्या बताते हैं, इसलिए इनको डेफिनेट न्यूमरल डिटर्मिनर कहते हैं। इनडेफिनेट न्यूमरल डिटर्मिनर उन्हें कहते हैं जो अनिश्चित संख्या बताते हैं, ऑल, नो, मैनी, फ्यू, सम, एनी, सर्टेन, सेवरल, मैनी, एटसेट्रा। और डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल डिटर्मिनर में
ईच, एवरी, ईदर, बोथ, नीदर, एट्सेट्रा, ये सब आते हैं। एक ही तरह के डिटर्मिनर से क्वांटिटी भी बताई जा सकती है और नंबर भी बताए जा सकते हैं। जैसे आई एट सम राइस, यानी यहाँ पे राइस की क्वांटिटी बताने के लिए सम का यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे ये जो सम है ये क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर है। और सम बॉयज़ आर क्लेवर, तो यहाँ पे बॉयज़ का नंबर बताने के लिए, इंडेफिनेट नंबर बताने के लिए सम का यूज़ हुआ है, तो ये न्यूमरल डिटर्मिनर है। ही हैज़ लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, यहाँ पे वेल्थ की क्वांटिटी बताई जा रही है। यू हैव नो सेंस, यहाँ पे भी क्वांटिटी बताई जा रही है। ही डिड नॉट ईट एनी राइस, यहाँ पे भी राइस की क्वांटिटी बताई जा रही है। आई हैव इनफ शुगर, तो यहाँ पे भी शुगर की क्वांटिटी बताई जा रही है। तो सम, ऑल, नो, एनी, इनफ, यहाँ पे क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स का काम कर रहे हैं। वही वर्ड सम, ऑल, एनी यहाँ पे नंबर बताने का काम कर रहे हैं। जैसे ऑल मैन, सम बॉयज़, नो पिक्चर्स, एनी मैंगो, इनफ स्पून, ये सब नंबर बताने का काम कर रहे हैं, इनडेफिनेट नंबर बताने का, इसलिए यहाँ पे ये न्यूमरल डिटर्मिनर्स कहलाते हैं। आज की क्लास में हमने डिटर्मिनर की डेफिनेशन सीखी है। डिटर्मिनर और एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस होता है ये सीखा है। डिटर्मिनर्स के 5 टाइप्स को एग्जांपल के थ्रू अच्छे से समझा है। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट डिटर्मिनर्स के यूजेस देखेंगे कि उनसे बनने वाले एरर सीखेंगे। और अगर क्लास आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।